लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लिक द लिंक अबव और आप पेज पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बेसिस पे हमारा जो सेल होता है ना उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है प्रोकारियोटिक सेल और एक होता है यूकारियोटिक सेल। अब ये प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक होता क्या है, देखो जो प्रो है ना, यहाँ पे जो वर्ड आया है प्रो, इसका मतलब ये होता है प्रिमिटिव, और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो बहुत पुराना पिछड़े जमाने का न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं प्रोकारियोटिक सेल। ठीक है, जिस सेल में प्रीवियस जमाने का, पुराने जमाने का न्यूक्लियस होता है वो हो जाता है हमारा प्रोकारियोटिक सेल। और यूकारियोटिक सेल होता है जो हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या है आज हम वो कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो, सोचो ये हमारा प्रोकारियोटिक सेल है और ये हमारा यूकारियोटिक सेल है। अच्छा, जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे उस समय हमने क्या पढ़ा था, क्या स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का? हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक वॉल होती है, एक बाउंड्री होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? ओ सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक और गोल गोल चीज सी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर होता है क्रोमैटिन फाइबर, जिससे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा यूकारियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, जो हम में, प्लांट्स में, जो हमारे दूसरे ऑर्गेन इंसेक्ट्स में, हाँ इंसेक्ट्स, फिर हमारे क्या हो गए रेप्टाइल्स, इनमें मिलते हैं ना, हायर बर्ड्स, एनिमल्स, सब में ये वाला मिलता है यूकारियोटिक। जो प्रोकारियोटिक होता है, ये सिंपल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज अनडिफाइंड न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है अनडिफाइंड न्यूक्लियस का, यानी कि इसके चारों तरफ वॉल नहीं होती है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर तो न्यूक्लियर न्यूक्लियस इसका होता है। ठीक है, लेकिन इसके पास बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियस। यहीं पर साइटोप्लाज्म और यहीं पर ही एक कोने में बेचारा न्यूक्लियर रीजन है, हमारा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, यूकारियोटिक सेल में जो यूकारियोटिक सेल होता है उसका ट्रू न्यूक्लियस होता है, या हम बोल सकते हैं इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वे जो हमारा प्रोकारियोटिक होता है, सेल्स होते हैं, वो जनरली छोटे छोटे से होते हैं, साइज उनका स्मॉल होता है। लेकिन जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है। जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वो रीजन जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। इसका न्यूक्लियर रीजन ये है और इसका न्यूक्लियर रीजन ये है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके जो न्यूक्लियर रीजन है, यानी जहाँ पर न्यूक्लियस है वहां पे केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड है, और इस न्यूक्लिक एसिड में एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है इसमें, और इसमें न्यूक्लियोलस होता है ना। देखो, न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देन न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकारियोटिक सेल में जो ये राउंड राउंड सा फिगर है यहाँ पे, वो इसमें नहीं होता है यूकारियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकारियोटिक सेल में तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ठीक है, यूकारियोटिक में न्यूक्लियोलस होता है। जो प्रोकारियोटिक सेल्स हमारे होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो हमारा यूकारियोटिक सेल होता है उसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स एक कंडेंस होते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग खूब सारे क्रोमोसोम्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जो प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यूकारियोटिक में।
अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जैसे हमारी होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, फिर हमारी गोल्जी बॉडीज हो गई, है ना, फिर हमारी हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज है जिसकी चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्रीज होती है। सपोज ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, इसके जो चारों तरफ है ना एक बाउंड्री है, ठीक है, वॉल है इसके चारों तरफ। वैसे हमारी जो गोल्गी बॉडीज होती है इनके चारों तरफ भी क्या होती है, वॉल होती है, जो इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। तो ऐसे जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि प्रोकार्योटिक सेल में नहीं होती। एक प्रोकार्योटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गोल्जी बॉडीज नहीं होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इनमें। फिर जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उसका एक एग्जांपल हो गया हमारा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, तो उनमें प्रोकार्योटिक सेल होता है, प्रिमिटिव काइंड ऑफ सेल उनके पास होता है, ठीक है। और जो यूकार्योटिक्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सारी क्या है, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब के पास कैसा होता है, यूकार्योटिक सेल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेल के पार्ट पे, जो कि है साइटोप्लाज्म।